क्या पूजा पाठ करने से दुख दूर होते हैं? बुद्ध के अनमोल विचार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपने भीतर की शांति खो दी हो? क्या जिंदगी की थकान ने हमारी आत्मा को तोड़कर रख दिया है? क्या हम मुस्कुराते तो हैं, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का होता है, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हो उस यात्रा के जहां बुद्ध के शब्द हमें जीवन के सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां हम कभी गए ही नहीं। नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराइयों में उतरेंगे जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। एक सवाल जो हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारे दुखों से जुड़ा है। हम सबने कभी न कभी दुख के सागर में गोते लगाते हुए पूजा पाठ, मन्नतों और अनुष्ठानों का सहारा लिया है। हमने दिए जलाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, मंदिरों की घंटियां बजाई हैं, इस उम्मीद में कि कोई दिव्य शक्ति हमारी पुकार सुनेगी और हमारे कष्टों को हर लेगी। जब कोई अपना बीमार होता है, जब नौकरी चली जाती है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब मन पर निराशा के बादल छा जाते हैं, तब हम कहा जाते हैं, हम ईश्वर के द्वार पर जाते हैं, हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर खुद से ये पूछा है कि क्या इन बाहरी क्रियाओं से हमारे भीतर का दुख सच में समाप्त होता है? क्या मूर्तियों को स्नान कराने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है? क्या मंत्रों का जाप करने से हमारे भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है? ये सवाल उठाना किसी की आस्था पर चोट करना नहीं है। ये सवाल सत्य की खोज का पहला कदम है। ये सवाल स्वयं तथागत बुद्ध ने भी अपने आप से पूछा था। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था। उसने बुद्ध से कहा, हे तथागत, मैं रोज सुबह शाम पूजा करता हूं। मैं सभी अनुष्ठान पूरे विधि विधान से करता हूं। मैं दान भी देता हूं। फिर भी मेरे जीवन में दुख कम क्यों नहीं होता? मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में निंदा नहीं, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, बस एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिसे एक जहरीला तीर लगा है। वो दर्द से तड़प रहा है, उसकी जान जतरे में है। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य जैसे ही तीर निकालने लगता है, वो घायल व्यक्ति उसे रोक देता है। वो कहता है, रुको, पहले मुझे ये बताओ कि ये तीर किसने मारा? वो किस जाति का था? उसका नाम क्या था? वो लंबा था या छोटा? सांवला था या गोरा? फिर वो पूछता है, ये तीर किस लकड़ी का बना है? इस पर जो पंख लगे हैं वो किस पक्षी के हैं? इस पर जो जहर लगा है वो कौन सा जहर है? सांप का है या किसी पौधे का? बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, मुझे बताओ, क्या इन सवालों के जवाब मिलने तक वो घायल व्यक्ति जीवित बचेगा? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं तथागत, वो तो मर जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम अपने साथ कर रहे हैं। हम सब दुख नाम के जहरीले तीर से घायल हैं। ये तीर हमारे भीतर गहरा धंसा हुआ है और हम अपना सारा समय और ऊर्जा ये पूछने में लगा देते हैं कि ईश्वर है या नहीं। पूजा का सही विधान क्या है? किस मंत्र में ज्यादा शक्ति है? कौन सा अनुष्ठान फल देगा? हम बाहरी सवालों में इतने उलझे हैं कि हम उस तीर को निकालने का काम शुरू ही नहीं करते जो हमें पल पल पीड़ा दे रहा है। ये कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी कहानी। वो जहरीला तीर हमारे भीतर का क्रोध है, हमारी ईर्ष्या है, हमारा लोभ है, हमारी अतृप्ति है, हमारा भय है। और पूजा पाठ अक्सर उन सवालों की तरह बन जाते हैं जो हमें मूल काम करने से भटकाते हैं। तो फिर दुख है क्या, जिसे हम दूर करना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं, दुख सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है। दुख एक गहरी अतृप्ति है। संसार में सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसे न समझ पाना ही दुख है। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कभी खराब ना हो। हम चाहते हैं कि सफलता स्थायी हो,
और जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तब हम दुखी होते हैं। हमारा मन एक प्यासे की तरह है जो खारे समुद्र का पानी पी रहा है। हम जितना पीते हैं, हमारी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सांसारिक सुख, ये पूजा पाठ जो सिर्फ बाहरी लाभ के लिए किए जाते हैं, वो उसी खारे पानी की तरह है। वो क्षण भर का सुकून तो दे सकते हैं, पर आत्मा की असली प्यास नहीं बुझाते। असली प्यास बुझती है सत्य के मीठे जल से, और वो सत्य हमारे भीतर है। पूजा का अर्थ है सम्मान देना। जब हम किसी फूल को मूर्ति पर चढ़ाते हैं, तो हम उस फूल की सुंदरता और पवित्रता का सम्मान कर रहे होते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ी पूजा है अपने मन के भीतर करुणा के फूल को खिलाना, अपने भीतर मैत्री और शील की सुगंध को जगाना। जब हम किसी दिए को जलाते हैं, तो हम अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाते हैं। पर सबसे बड़ी पूजा है अपने भीतर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दिए से मिटाना। यही है असली पूजा। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, ये एक आंतरिक रूपांतरण है, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या इसका अर्थ है कि हमें पूजा पाठ, मंदिर जाना सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा। बुद्ध का मार्ग अतीत का नहीं, मध्यम का मार्ग है, मतलब मिडिल पाथ। समस्या पूजा में नहीं, हमारी अपेक्षा में है। समस्या अनुष्ठान में नहीं, हमारी अज्ञानता में है। अगर हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हमारा मन कुछ देर के लिए शांत हो, ताकि हम दुनिया के शोर से कटकर अपने भीतर झांक सकें, तो वो मंदिर जाना सार्थक है। वो पूजा एक ध्यान है। अगर हम दिया इसलिए जलाते हैं कि वो हमें याद दिलाए कि हमें भी अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाना है, तो वो दिया जलाना सार्थक है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाने से हमारी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या किसी 50 दिन उपवास रखने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे बिना हमारे कर्मों को सुधारे, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे दवा दे और वो व्यक्ति घर आकर उस दवा की शीशी की पूजा करने लगे। वो रोज उसे अगरबत्ती दिखाए, फूल चढ़ाए, पर दवा खाए नहीं। क्या वो ठीक होगा? कभी नहीं। इस कहानी में बीमारी है दुख, डॉक्टर है बुद्ध, और दवा है धम्म या उनके द्वारा बताया गया मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एटफोल्ड पाथ। और पूजा पाठ बिना समझे किए गए उस शीशी की पूजा की तरह है। दवा तो खानी पड़ेगी, इलाज तो भीतर से शुरू करना होगा। वो दवा क्या है? वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है प्रज्ञा, शील और समाधि का। प्रज्ञा यानी सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, ये जानना कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख को कैसे मिटाया जा सकता है। ये जानना कि सब कुछ अनित्य है। शील यानी सही आचरण, राइट कंडक्ट, अपने कर्मों को, अपनी वाणी को, अपनी आजीविका को शुद्ध रखना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, झूठ न बोलना, चोरी न करना। समाधि यानी सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, अपने मन को साधना, उसे भटकने से रोककर एक जगह पर केंद्रित करना, ताकि हम मन के पार सत्य को देख सके। असली पूजा इन 3 स्तंभों पर खड़ी है। जब हम इन बातों को सुनते हैं, तो हमारे भीतर क्या महसूस होता है? क्या कोई पुरानी धारणा टूटती हुई महसूस होती है? क्या मन में कोई नई रोशनी उतरती हुई महसूस होती है? आपको क्या महसूस होता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपका हर विचार हमारे इस छोटे से समुदाय के लिए बहुमूल्य है। आइए दुख मिटाने वाली इस औषधि, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को थोड़ा और करीब से महसूस करें। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये जीने की कला है। पहला कदम है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि पर अक्सर हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारे संस्कारों का चश्मा चढ़ा होता है। हम हर चीज को पसंद और नापसंद में तौलते हैं। ये अच्छा है, मुझे चाहिए। ये बुरा है, मुझे नहीं चाहिए।
यही राग और द्वेष दुख का मूल कारण है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है इस चश्मे को उतारकर जीवन की नग्न सच्चाई को देखना कि सब कुछ बदल रहा है। सुख भी दुख भी कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस अनित्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। यही असली पूजा की शुरुआत है। दूसरा कदम है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, यानी हमारे इरादे नेक हो। हमारे मन में किसी के लिए द्वेष न हो, हिंसा का भाव न हो। हमारे संकल्प त्याग और करुणा से भरे हों। हम अक्सर पूजा करते हैं पर मन में पड़ोसी के लिए ईर्ष्या पाले रखते हैं। हम मंत्र जाप करते हैं पर मन ही मन किसी का बुरा सोच रहे होते हैं। ऐसे में वो पूजा कैसे फल देगी? सम्यक संकल्प का अर्थ है अपने मन के बगीचे से नफरत और लालच के जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना और वहां प्रेम, दया और क्षमा के फूल लगाना। यही सच्ची प्रार्थना है। तीसरा कदम है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। हमारी वाणी में अमृत हो, जहर नहीं। हम अक्सर अपने शब्दों से ही दुनिया में आग लगा देते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, कड़वे वचन बोलना, व्यर्थ की बातें करना, ये सब हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं। सम्यक वाणी का अर्थ है केवल सत्य बोलना, प्रिय बोलना और उतना ही बोलना जितना आवश्यक हो। जब हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है तो हमारे शब्द मंत्र बन जाते हैं। दूसरों के घावों पर मरहम लगाने वाले शब्द ही असली प्रसाद है। चौथा कदम है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमारे कर्म ऐसे हों जो किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए। हत्या, चोरी, व्यभिचार से दूर रहना, हर जीव के प्रति दया का भाव रखना। जब हम पूजा में एक जीव की बलि चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इससे देवता प्रसन्न होंगे, तो हम सबसे बड़ा भ्रम पाल रहे होते हैं। कोई भी प्रबुद्ध चेतना, कोई भी सच्ची दिव्यता हिंसा से प्रसन्न नहीं हो सकती। सबसे बड़ा यज्ञ है किसी रोते हुए को हंसाना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गिरे हुए को उठाना। यही वास्तविक कर्मकांड है। पांचवा कदम है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। हमारा जीवनयापन, हमारा व्यवसाय ऐसा हो जो धर्म पर आधारित हो, जिससे हमारा या किसी और का अहित न होता हो। शस्त्रों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार, विष का व्यापार, नशे का व्यापार, इनसे बचना। ईमानदारी से अपनी रोटी कमाना। जब हम बेईमानी से कमाए गए धन से मंदिर में बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं तो क्या वो स्वीकार होगा? हमारी आजीविका की नींव ही अगर पाप पर टिकी हो तो उस पर धर्म की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? सच्ची आजीविका ही ईश्वर के प्रति हमारी सबसे बड़ी भेंट है। छठा कदम है सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। निरंतर प्रयास करना। किस लिए? अपने मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए, और बुरे विचारों को उत्पन्न होने से रोकने, और जो उत्पन्न हो गए हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। हमारा मन एक खेत की तरह है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो इसमें खरपतवार, बुरे विचार अपने आप उगाएगी। हमें मेहनत करके, संकल्प के साथ इसमें अच्छे विचारों के बीज बोने होंगे और उन्हें सींचना होगा। आलस्य में पड़े रहकर ये सोचना कि कोई चमत्कार हमारे जीवन को बदल देगा, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। रोज अपने मन पर थोड़ा सा काम करना, यही सच्ची तपस्या है। सातवां कदम है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। जागरूकता, होश, अवेयरनेस। हम जो भी कर रहे हैं उसे पूरे होश के साथ करना। जब हम चल रहे हैं तो हमें पता हो कि हम चल रहे हैं। जब हम खा रहे हैं तो हमें पता हो कि हम खा रहे हैं। जब हमारे मन में क्रोध उठता है तो हम उसे बस देखें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। हाँ, मेरे मन में क्रोध उठा है। हम अक्सर यंत्र की तरह जीते हैं, अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। वर्तमान के क्षण में हम होते ही नहीं, और सत्य केवल वर्तमान के क्षण में है। पूजा करते समय भी हमारा मन 10 जगह भटकता है। सम्यक स्मृति का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में लाना।
अपनी हर सांस के प्रति जागरूक होना। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, ये जागरूकता ही वो प्रकाश है जिसमें मन के सारे अंधकार विलीन हो जाते हैं। यही सर्वोच्च ध्यान है। और 8वां अंतिम कदम है सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। जब हम प्रयास और जागरूकता से अपने मन को साध लेते हैं तो वो एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। चित्त की यही एकाग्रता समाधि है। इस अवस्था में मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठ जाता है। उसे हर कण में वही एक चेतना दिखाई देती है। दुख पूरी तरह से विलीन हो जाता है। ये निर्वाण का द्वार है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। ये है बुद्ध की दवा। ये है दुख के तीर को निकालने का पूरा विज्ञान। इसमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं है। सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य हमारे अपने भीतर है। हमें बस उसे जगाना है। अगर इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमारे इस प्रयास में सहयोग कर सकते हैं। अब हम एक कहानी की यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारी ही कहानी है। एक गांव में देवदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसके हाथ में जादू था। वो पत्थर और लकड़ी को तराश कर ऐसी सजीव मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। देवी देवताओं की उसकी बनाई मूर्तें दूर दूर के मंदिरों में स्थापित थी। देवदत्त बहुत बड़ा आस्तिक भी था। वो दिन में 3 बार पूजा करता, हर पूर्णिमा को उपवास रखता, अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करता। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही एक मंदिर बना रखा था जहां दर्जनों मूर्तियां थी। वो रोज उन्हें स्नान कराता, चंदन लगाता, फूल चढ़ाता, घंटों उनके सामने बैठकर मंत्र जाप करता। बाहर से देखने पर देवदत्त की दुनिया कला और आस्था का संगम थी, पर उस संगम के भीतर एक बवंडर छिपा था। उसका इकलौता बेटा माधव पिछले कई महीनों से बीमार था। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। देवदत्त ने उसकी सलामती के लिए कोई पूजा नहीं छोड़ी, कोई मन्नत नहीं छोड़ी। उसने सबसे बड़े मंदिरों में सोने के छत्र चढ़ाए, हजारों दिए जलाए, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए, पर माधव की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। देवदत्त की कला में भी अब वो बात नहीं रही थी। उसके हाथ कांपते थे। छेनी चलाते हुए उसका ध्यान बेटे की खांसी की आवाज पर चला जाता। उसकी बनाई मूर्तियों के चेहरों पर अब दिव्यता की जगह एक अनकही पीड़ा झलकने लगी थी। वो ईश्वर से लड़ता था। वो अपनी मूर्तियों के सामने रोता था। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, दिन रात तुम्हें पूजा, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई? उसकी आस्था अब क्रोध और निराशा में बदल रही थी। जिस पूजा पाठ को वो दुख का इलाज समझता था, वही अब उसके दुख को और बढ़ा रहा था। एक दोपहर जब वो अपनी निराशा में डूबा हुआ था, उसकी कार्यशाला के दरवाजे पर एक भिक्षु आकर खड़े हुए, शांत, सौम्य और आंखों में असीम करुणा लिए हुए। देवदत्त ने उन्हें देखा और चिन कर कहा, भिक्षा यहाँ नहीं मिलेगी। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने भिक्षा पात्र आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने बस देवदत्त की अधूरी मूर्तियों को देखा और कहा, अद्भुत कला है तुम्हारी। तुम बेजान पत्थर में प्राण फूंक देते हो। देवदत्त का क्रोध कुछ नरम पड़ा। उसने कहा, क्या फायदा ऐसी कला का जो अपने बेटे के प्राण नहीं बचा सकती? भिक्षु ने एक मूर्ति उठाई जो देवी मां की थी। उन्होंने कहा, तुम रोज इनकी पूजा करते हो? हाँ, करता हूं। देवदत्त ने रूखेपन से कहा, क्यों करते हो? भिक्षु का सवाल बहुत सरल था, ताकि वो प्रसन्न हो, ताकि वो मेरे दुख दूर करे।
देवदत्त की आवाज में फिर से शिकायत भर गई। भिक्षु ने मूर्ति को वापस रख दिया। उन्होंने देवदत्त की आंखों में झांका और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने देवदत्त के भीतर सब कुछ हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मूर्तिकार, तुम रोज पत्थर की देवी को स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर बैठे क्रोध को स्नान कराया है? क्या तुमने कभी अपनी आत्मा पर लगी निराशा की धूल को साफ किया है? भिक्षु ने आगे कहा, तुम बाहर की मूर्ति को फूल चढ़ाते हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन में करुणा का एक फूल खिलने दिया है? तुम मंत्रों का जाप करते हो, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर चल रहे विचारों के शोर को सुनने की कोशिश की है? तुम पत्थर में प्राण फूंकते हो, पर क्या अपने भीतर के पत्थर हो चुके मन को पिघला पाए हो? ये शब्द तीर की तरह देवदत्त के सीने में लगे, पर ये जहरीले तीर नहीं थे। ये सत्य के तीर थे, जो भीतर धंसे हुए दुख के तीर को निकालने आए थे। पहली बार किसी ने उससे ये नहीं कहा था कि ये वाला अनुष्ठान करो या उस मंदिर में मन्नत मांगो। पहली बार किसी ने उसका ध्यान बाहर की मूर्तियों से हटाकर उसके भीतर की दुनिया की ओर मोड़ा था। देवदत्त निःशब्द था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये निराशा के नहीं, एक नई समझ के आंसू थे। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, असली मंदिर तुम्हारे भीतर है। असली देवता तुम्हारी अपनी जागी हुई चेतना है, और असली पूजा है अपने मन को साधना, अपने हर कर्म, हर विचार के प्रति जागरूक होना। दुख बाहर नहीं है मूर्तिकार, दुख और दुख का इलाज दोनों तुम्हारे भीतर है। भिक्षु बिना कुछ और कहे शांति से चले गए। उस रात देवदत्त सोया नहीं। भिक्षु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अपने भीतर बैठे क्रोध को स्नान कराओ। अगले दिन से देवदत्त की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह उठता पर सीधे पूजा घर में नहीं जाता। वो अपनी कार्यशाला में जाकर चुपचाप बैठ जाता, आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश करता। शुरू में ये बहुत मुश्किल था। हजारों विचार उस पर हमला करते। बेटे की बीमारी की चिंता, पैसे की तंगी, भविष्य का डर। उसका मन एक तूफानी समुद्र की तरह था। वो 10 सेकंड भी शांति से नहीं बैठ पाता था, पर उसने हार नहीं मानी। वो भिक्षु के शब्द याद करता, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई, पर इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं था। उसने हर चोट को पूरे होश के साथ मारना शुरू किया। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। जब छेनी फिसलती और उसे गुस्सा आता तो वो रुक जाता। वो अपने गुस्से को देखता, महसूस करता कि कैसे उसका चेहरा तमतमा जाता है, सांसें तेज हो जाती है, मुट्ठियां भिंच जाती है। वो उस गुस्से पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बस एक साक्षी की तरह उसे देखता। धीरे धीरे उसने पाया कि गुस्सा एक बादल की तरह आता है, और अगर उसे पकड़ा न जाए तो वो अपने आप चला भी जाता है। जब उसे बेटे की चिंता सताती तो वो उस चिंता के भाव को देखता। वो देखता कि कैसे भय उसके शरीर को जकड़ लेता है। वो उस भय को स्वीकार करता। उसने पूजा करना नहीं छोड़ा, पर अब उसकी पूजा का ढंग बदल गया था। जब वो मूर्ति को स्नान कराता तो वो संकल्प लेता, जैसे मैं इस मूर्ति को स्वच्छ कर रहा हूं, वैसे ही मैं अपने मन को ईर्ष्या और द्वेष से स्वच्छ करूंगा। जब वो दिया जलाता तो वो प्रार्थना करता, ये प्रकाश मेरे भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाए। उसका हर बाहरी कर्म अब एक आंतरिक साधना का प्रतीक बन गया था। महीने बीत गए, देवदत्त का चेहरा बदलने लगा। चिंता की लकीरें कम होने लगी। उसकी जगह एक गहरी शांति और ठहराव ने ले ली। उसकी कला भी निखरने लगी। अब उसकी बनाई मूर्तियों में एक अद्भुत शांति और करुणा झलकती थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसका बेटा माधव अभी भी बीमार था, पर अब देवदत्त उसकी सेवा एक अलग भाव से करता था। पहले वो डर और शिकायत के साथ करता था, अब वो प्रेम और करुणा के साथ करता था। वो उसके पास बैठकर
शांति से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। उसकी अपनी शांति की तरंगे कमरे के माहौल को भी शांत बना देती थी। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ अपना कर्म है और अपने मन की अवस्था है। उसने दुख को मिटाने की कोशिश छोड़ दी थी और दुख के साथ शांति से रहना सीख लिया था। और जिस दिन उसने ये सीख लिया, उसी दिन दुख ने अपनी पकड़ खो दी। एक शाम जब वो अपने बेटे के माथे पर गीली पट्टियां रख रहा था, माधव ने कई दिनों बाद अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। उसे लगा उसे उसकी पूजा का सबसे बड़ा प्रसाद मिल गया है। वो भिक्षु के शब्दों को याद करके मुस्कुराया। इलाज शुरू हो चुका था। जहरीला तीर निकल रहा था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी मूर्ति को गढ़ना सीख लिया था, अपने शांत चित्त मन की मूर्ति। लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, माधव का शरीर अचानक फिर से आग की तरह तपने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। देवदत्त की महीनों की साधना, उसका नया पाया हुआ ज्ञान, सब एक पल में कसौटी पर आ गया। क्या वो वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएगा? क्या वो भागेगा मंदिरों की ओर, चीखेगा, चिल्लाएगा और फिर से बाहरी अनुष्ठानों में समाधान ढूंढेगा? या वो उस गहरी शांति पर भरोसा करेगा जिसे उसने अपने भीतर खोजना शुरू किया है? उसके सामने दो रास्ते थे। एक बाहर की ओर जाता था, डर और हताशा की ओर। दूसरा भीतर की ओर, जागरूकता और समता की ओर। देवदत्त ने क्या चुना? लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। आगे क्या हुआ, ये जाने। उस रात की खामोशी एक जलती हुई सांस से टूट गई थी। देवदत्त की महीनों की साधना, उसकी नई पाई हुई शांति एक पल में कसौटी पर आ गई थी। जब उसका बेटा माधव आग की तरह तप रहा था, हमने उसे वही छोड़ा था। दो रास्तों के बीच में खड़े हुए। एक रास्ता बाहर की ओर जाता था, पुराने डर और शिकायतों की ओर। दूसरा रास्ता भीतर की ओर जाता था, उस नई मिली जागरूकता और समता की ओर। उसने क्या चुना? उस एक पल में देवदत्त के भीतर एक पूरा युद्ध छिड़ गया। एक हिस्सा चींच रहा था, वही पुराना देवदत्त जो डर से कांप रहा था। वो कह रहा था, उठो, भागो, मंदिर जाओ, मूर्तियों के पैरों पर अपना सिर पटक दो, उनसे भीख मांगो, लड़ो, गिड़गिड़ाओ। तुमने क्या साधना की? सब व्यर्थ है। तुम्हारा बेटा मर रहा है। ये आवाज इतनी तेज थी, इतनी परिचित थी। सालों से वो इसी आवाज को सुनता आया था। ये डर की आवाज थी, ये मोह की आवाज थी, ये उस मन की आवाज थी जो परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। और फिर एक और आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत शांत, जैसे किसी गहरी घाटी से आती हुई प्रतिध्वनि। ये उस भिक्षु के शब्दों की आवाज थी। ये उसकी अपनी साधना की, अपनी जागरूकता की आवाज थी। वो आवाज कह रही थी, ठहरो, सांस लो, बस एक सांस। देखो, इस डर को देखो जो तुम्हारे शरीर को जकड़ रहा है। देखो इस कंपकंपी को जो तुम्हारे हाथों में है। देखो इन विचारों को जो तूफान की तरह तुम्हारे मन में उठ रहे हैं। बस देखो, बिना बहे, बिना लड़े। क्या कभी आपने अपने भीतर इस गृह युद्ध को महसूस किया है? एक मन जो आपको डर की ओर खींचता है और एक चेतना की धीमी सी आवाज जो आपको ठहरने के लिए कहती है। उस पल में हम किसकी सुनते हैं? देवदत्त की आंखें बंद थी। उसका पूरा शरीर तनाव में था। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। उसे लगा जैसे वो टूटकर बिखर जाएगा। पुराना देवदत्त उसे खींचकर दरवाजे की ओर ले जा रहा था, उस पूजा घर की ओर जहां पत्थर की मूर्तियां थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर अपने बेटे के चेहरे पर पड़ी, दर्द में डूबा हुआ पर मासूम। और उस मासूमियत को देखकर देवदत्त के भीतर कुछ ठहरा। उसने सोचा,
अगर मैं ही डर से बिखर गया तो मैं इसकी सेवा कैसे करूंगा? अगर मेरा मन ही तूफान में है तो मैं इसके लिए शांति का किनारा कैसे बनूंगा? ये एक सवाल नहीं था, ये एक बोध था, एक रेवलेशन। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक और। उसने भागने का विचार त्याग दिया, उसने चीखने का विचार त्याग दिया। उसने चुना वर्तमान में रहने का रास्ता, उसने चुना होश का रास्ता। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, पर अब वो उस कंपकंपी से लड़ नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। उसके दिल में अब भी डर था, पर अब वो उस डर का मालिक था, गुलाम नहीं। वो उठा, पर मंदिर की ओर नहीं भागा। वो अपनी पत्नी यशोदा के पास गया, जो दूसरे कोने में बैठी रो रही थी। वो उसके पास बैठा और कुछ बोला नहीं। उसने बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसके हाथ में अभी भी कंपकंपी थी, पर उस स्पर्श में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी स्वीकृति थी जो शब्दों से परे थी। यशोदा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे अपने पति की आंखों में डर नहीं, एक गहरी अथाह शांति दिखाई दी। एक ऐसी शांति जो डरावनी थी, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रही थी। आप कुछ करते क्यों नहीं? वो सिसकते हुए बोली। आप वैद्य को क्यों नहीं बुलाते? आप मंदिर क्यों नहीं जाते? देवदत्त ने बहुत नरमी से कहा, मैं सब करूंगा यशोदा, पर डर से नहीं, होश से। ये वाक्य साधारण था, पर इसका अर्थ असाधारण था। उसने अपना कर्म चुना, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। वो वैद्य को बुलाने के लिए निकला, पर उसके कदम शांत थे, उसका मन जागरूक था। वो रात के अंधेरे को महसूस कर रहा था, अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को महसूस कर रहा था, अपनी हर आती जाती सांस को महसूस कर रहा था। वो चल रहा था और उसे पता था कि वो चल रहा है। ये एक साधारण सा काम था, पर आज ये उसके लिए एक ध्यान बन गया था, एक वॉकिंग मेडिटेशन। वैद्य, जीवक, एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी था। उसने देवदत्त को इतनी रात में देखा तो चिंता से पूछा, सब कुशल तो है देवदत्त? देवदत्त ने बिना किसी नाटकीयता के बहुत ही शांत स्वर में कहा, माधव का ज्वर फिर से बढ़ गया है, आपकी सहायता चाहिए। उसकी शांति देखकर वैद्य भी हैरान था। उसने हमेशा देवदत्त को एक भावुक और अधीर व्यक्ति के रूप में जाना था। वो दोनों जब घर पहुंचे तो यशोदा अभी भी रो रही थी। वैद्य ने माधव की नाड़ी जांची, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और देवदत्त से कहा, इन्हें तुरंत पीसकर लेप बनाना होगा और इसे हर घड़ी माधव के माथे पर रखना होगा। पहले ऐसे क्षणों में देवदत्त घबरा जाता, उसके हाथ कांपते, वो चीजें गिरा देता। पर आज कुछ और था। वो सिलबट्टा लेकर बैठा। उसने एक एक जड़ी बूटी को उठाया, उसे देखा, उसकी गंध को महसूस किया और फिर उसने उसे पीसना शुरू किया। हर घुमाव के साथ वो अपनी सांस पर ध्यान दे रहा था। उसका पूरा अस्तित्व उस एक क्षण में, उस एक काम में सिमट गया था। जब पीसो तो बस पीसो। ये भिक्षु के शब्द नहीं थे, ये उसका अपना अनुभव था। उसकी कार्यशाला अब सिर्फ पत्थर तराशने की जगह नहीं थी, वो उसके मन को तराशने की जगह बन गई थी। यशोदा और वैद्य दोनों उसे हैरानी से देख रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बेटा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हो, वो इतनी शांति और एकाग्रता से जड़ी बूटियां कैसे पी सकता है? उन्हें ये उदासीनता लग रही थी, पर ये उदासीनता नहीं थी, ये उपेक्षा थी, एक्विनिमिटी। ये बुद्ध द्वारा सिखाई गई वो अवस्था थी जहां मन सुख दुख, लाभानी, प्रशंसानिंदा से विचलित हुए बिना अपना काम करता है। ये पत्थर दिल होना नहीं है, ये मन का इतना विशाल हो जाना है कि दुख की लहरें उसमें समा जाए, उसे डुबो न पाए। अगर आप उस क्षण में होते तो आप क्या करते? क्या हम उस दर्दनाक घड़ी में इतनी शांति बनाए रख पाते, या हमारा मन हमें हजारों टुकड़ों में तोड़ देता?
ईमानदारी से चुट से पूछिए। उसने लेप तैयार किया और अपने बेटे के पास बैठ गया। उसने बहुत धीरे से, बहुत प्रेम से उस लेप को माधव के तपते हुए माथे पर लगाया। उसका स्पर्श सिर्फ एक पिता का स्पर्श नहीं था। उस स्पर्श में जागरूकता थी, करुणा थी और एक गहरी शांति थी। वो अपने बेटे की पीड़ा को महसूस कर सकता था, पर वो उस पीड़ा में डूब नहीं रहा था। वो एक मजबूत चट्टान की तरह था, जिसके किनारे पर लहरें टकरा रही थी, पर उसे हिला नहीं पा रही थी। उसने अपने बेटे से बात करनी शुरू की, पर वो उसे झूठी दिलासा नहीं दे रहा था। वो कह नहीं रहा था, सब ठीक हो जाएगा। वो बस अपनी सांसों की लय में, बहुत धीमी आवाज में वो सब कह रहा था जो उसने भिक्षु से सीखा था। देखो माधव, ये दर्द, ये भी अनित्य है। ये आया है, ये चला जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, ये भी बदल जाएगा। अपने शरीर में इस गर्मी को महसूस करो। इससे लड़ो मत, बस इसे देखो। ये ऊर्जा है, जैसे नदी का पानी बहता है, इसे भी बहने दो। अपनी सांस पर ध्यान दो बेटे, बस अपनी शांति पर। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। वो जानता था कि माधव शायद बेहोशी में है, शायद सुन नहीं रहा, पर वो ये बातें माधव के लिए नहीं, खुद के लिए कह रहा था। वो अपने मन को, अपनी चेतना को बार बार सत्य का स्मरण करा रहा था। पूरी रात यही चलता रहा। वैद्य जीवक वही बैठा देखता रहा। उसने अपने जीवन में कई मौतें और बीमारियां देखी थी, पर उसने किसी को दुख का सामना इस तरह करते हुए नहीं देखा था। वो इलाज तो माधव का कर रहा था, पर उसे लग रहा था कि शिक्षा उसे देवदत्त से मिल रही है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो माधव का शरीर अभी भी गर्म था, पर उसकी सांसें कुछ शांत हो चुकी थी। तूफान गुजरा नहीं था, पर उसकी तीव्रता कम हो गई थी। वैद्य ने फिर से नाड़ी जांची। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रात कट गई। ये एक अच्छा संकेत है, पर लड़ाई अभी लंबी है देवदत्त। मैंने वो सब कर दिया जो मैं कर सकता था, बाकी प्रकृति के हाथ में है। वैद्य चला गया। यशोदा थक कर सो गई थी। घर में एक अजीब सी शांति थी। देवदत्त अपने बेटे के पास बैठा रहा। उसने रात भर कुछ नहीं खाया था, सोया नहीं था, पर उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो भीतर से आती है जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेते हैं और टूटते नहीं हैं, तो हम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये एहसास, ये विजय किसी भी बाहरी पूजा पाठ से मिलने वाले क्षणिक सुकून से करोड़ों गुना ज्यादा गहरी थी। ये आत्मा का अमृत था। ये भाव, ये समझ की असली शक्ति हमारे भीतर है, डर का सामना करने में है, भागने में नहीं। ये एक अनमोल खजाना है। अगर इस कहानी ने, देवदत्त के इस मौन संघर्ष ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो इस एहसास को अपने तक ही मत रखिए। इस ज्ञान को आगे बढ़ने दीजिए। जैसे एक दिए से हजारों दिए जलाए जा सकते हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलाने से बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो, और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर हमें बताएं कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय धन्यवाद कहना चाहता है तो सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। आपका हर सहयोग हमें इस तरह की और कहानियों को आप तक लाने की शक्ति देता है। दिन हफ्तों में बदलने लगे। माधव की हालत स्थिर थी। न वो बेहतर हो रहा था, न ही बदतर। वो एक अदृश्य धागे से लटका हुआ था। गांव के लोग आते, देवदत्त को तरह तरह की सलाह देते। कोई कहता, फलाने चमत्कारी बाबा के पास ले जाओ। कोई कहता, उस नदी में स्नान कराओ। कोई कहता, तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया है, उसका प्रायश्चित करो। पहले ये बातें देवदत्त को क्रोध और अपराध बोध से भर देती थी, पर अब
वो बस उन्हें सुनता, मुस्कुराता और धन्यवाद कहकर चुप हो जाता। वो उनसे बहस नहीं करता था। वो जानता था कि वे सब अपनी समझ और अपनी करुणा के अनुसार कह रहे हैं। सम्यक वाणी का अभ्यास करते हुए वो चुप रहना सीख गया था। उसने मूर्तियों को बनाना लगभग बंद कर दिया था। अब वो अपनी कार्यशाला में बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को तराशता था। वो क्या बना रहा था किसी को नहीं पता था। वो बस घंटों तक पूरी एकाग्रता से लकड़ी के रेशों को महसूस करता, अपनी छेनी की हर चोट के साथ अपनी सांस को एक करता। उसका काम अब कमाई के लिए नहीं था, उसका काम अब प्रसिद्धि के लिए नहीं था, उसका काम अब खुद एक पूजा बन गया था, एक मौन प्रार्थना। एक दिन जब वो इसी तरह अपने काम में डूबा हुआ था, वही भिक्षु फिर से उसकी कार्यशाला के द्वार पर आकर खड़े हो गए। देवदत्त ने उन्हें देखा। इस बार उसकी आंखों में न जिद थी न शिकायत। उसने अपनी छेनी नीचे रखी, उठा और भिक्षु के चरणों में झुक गया। ये एक बाहरी क्रिया नहीं थी, ये उसके भीतर उमड़ रहे आभार का प्रकट रूप था। उठो मूर्तिकार, भिक्षु ने शांत स्वर में कहा। देवदत्त उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे तथागत के अनुयायी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपने मुझे मेरे सबसे बड़े तूफान में डूबने से बचाया। भिक्षु मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं किया देवदत्त, रास्ता हमेशा से वही था। तुम बस बाहर की ओर देख रहे थे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मोड़ा है। तैराक तुम खुद हो, मैं तो बस किनारा दिखा सकता हूं। पर मेरा बेटा, देवदत्त की आवाज भर्रा गई। उसकी पीड़ा कम नहीं हो रही। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने अपने मन को साधा, मैंने कर्म किया, पर परिणाम नहीं बदल रहा। ये वो सवाल था जो अभी भी उसके भीतर कांटे की तरह चुभ रहा था। भिक्षु ने देवदत्त की ओर बहुत गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रज्ञा का सागर था। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने दुख के पहले स्तर को पार कर लिया है। तुमने सीखा कि दुख आने पर अपने मन को शांत कैसे रखना है। तुमने सीखा कि डर और चिंता की लहरों पर सर्फिंग कैसे करनी है, उनमें डूबना कैसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर दुख का एक और गहरा स्तर है, और उसे समझने के लिए तुम्हें कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझना होगा। भिक्षु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। ये बीज, उन्होंने कहा, आम का है। अगर हम इसे बोएंगे तो इससे आम का पेड़ ही उगेगा, नीम का नहीं। ये कर्म का सरल सिद्धांत है। जैसा बीज वैसा फल। तुम्हारे बेटे की ये बीमारी, ये एक फल है। इसका बीज अतीत में कभी बोया गया था। हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है किसी पिछले जन्म में, हम नहीं जानते। उस बीज को खोजना, उस अतीत को बदलना अब हमारे हाथ में नहीं है। जो तीर कमान से निकल चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम जो कर सकते हैं, भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी, वो है नए बीज बोना। हम हर पल अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से नए बीज बो रहे हैं। जब तुम डर और क्रोध में थे, तुम दुख के नए बीज बो रहे थे। जब तुमने अपने मन को साधा, तुमने शांति और करुणा के बीज बोने शुरू किए। इन बीजों का फल तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर कब और कैसे ये प्रकृति तय करती है, हम नहीं। देवदत्त चुपचाप सुन रहा था। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। तुम्हारी समस्या ये है देवदत्त, भिक्षु ने कहा, कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे बेटे का ठीक होना है। तुम अभी भी कर्म को एक लेन देन की तरह देख रहे हो। मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। पर सच्चा कर्मयोगी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। वो कर्म करता है क्योंकि वही धर्म है। वो शांति का बीज इसलिए नहीं बोता कि उसे भविष्य में सुख का फल मिले। वो शांति का बीज इसलिए बोता है क्योंकि शांत रहना ही उसका स्वभाव बन गया है। जब तक हम फलों से बंधे हैं, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है।
ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी। अनासक्ति योग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देवदत्त ने ये बातें सुनी थी, पर आज वो इन्हें जी रहा था। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं बस बैठकर देखता रहूं? भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम वो करो जो तुम कर रहे हो। अपने बेटे की सेवा करो, पूरे प्रेम और करुणा से। अपना काम करो पूरी जागरूकता से, पर परिणाम से अपनी खुशी को मत जोड़ो। अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ। तुम्हारी असली साधना अब शुरू हुई है। देवदत्त, क्या तुम अपने बेटे को ठीक हुए बिना भी शांत रह सकते हो? क्या तुम उसे खो देने के विचार के साथ भी शांति से जी सकते हो? यही असली परीक्षा है। ये सुनकर देवदत्त कांप गया। ये विचार ही असनीय था। भिक्षु ने देवदत्त को एक नया रहस्यमयी कार्य दिया, एक ऐसा कार्य जो उसकी समझ से परे था। उन्होंने कहा, मूर्तिकार, तुम पत्थर और लकड़ी में जीवन खोजते हो। अब तुम्हें एक और खोज पर निकलना है। इस गांव के पार जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, उस पर जाओ। उस पहाड़ पर हजारों लाखों पत्थर हैं। तुम्हें वहां उस एक पत्थर को खोजना है जिसने आज तक कभी किसी के दुख की पुकार न सुनी हो, जिसने कभी किसी के आंसू का खारापन न चखा हो, जिसने कभी हवा में घुली हुई एक भी आह को महसूस न किया हो। जाओ, उस एक अछूते पत्थर को खोजकर मेरे पास लाओ। शायद उसी में तुम्हारे बेटे का इलाज छिपा हो। देवदत्त हैरान रह गया। ये कैसी पहेली थी? ऐसा पत्थर भला कहाँ हो सकता है? दुख तो हवा में घुला है, कण कण में व्याप्त है। ऐसा कौन सा पत्थर होगा जो दुख से अछूता हो? उसे लगा कि भिक्षु उसका उपहास कर रहे हैं, पर उनकी आंखों में उपहास नहीं, एक बहुत गहरा अर्थ छिपा था। उसने पूछा, पर ऐसा पत्थर तो? जाओ देवदत्त, भिक्षु ने उसकी बात काट दी। खोजने से ही पता चलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भिक्षु ये कहकर चुपचाप चले गए, देवदत्त को उसके विचारों के महासागर में अकेला छोड़कर। एक असंभव खोज, एक अर्थहीन कार्य, या ये दुख के अंतिम सत्य को समझने की कुंजी थी। ये निर्वाण के दरवाजे पर दी गई दस्तक थी। देवदत्त ने अपनी कार्यशाला को देखा, अपने बेटे के शांत चेहरे को देखा, और फिर दूर उस ऊंचे पहाड़ की चोटी को देखा जो बादलों में छिपी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा का कोई अंत भी है या नहीं, पर वो जानता था कि उसे जाना होगा। उसकी यात्रा अब सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं थी। उसकी यात्रा अब सिर्फ अपने मन की शांति के लिए नहीं थी। उसकी यात्रा अब सत्य के लिए थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस पहाड़ पर देवदत्त को क्या मिला? क्या उसे वो अछूता पत्थर मिला, या कुछ और? आगे क्या है, यहां जानिए। एक असंभव खोज, एक अर्थहीन कार्य, या दुख के अंतिम सत्य को समझने की कुंजी। हमने देवदत्त को वही छोड़ा था जहां उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक ओर उसका बीमार बेटा और उसकी झोपड़ी थी, और दूसरी ओर बादलों में छिपा वो रहस्यमयी पहाड़, और उस पर एक ऐसे पत्थर को खोजने की पहेली जिसने कभी दुख को न छुआ हो। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा का कोई अंत भी है या नहीं, पर वो जानता था कि उसे जाना होगा। जाने से पहले वो एक बार फिर अपने बेटे के पास गया। माधव उसी तरह शांत लेटा हुआ था। उसकी सांसें एक नाजुक धागे की तरह चल रही थी। उठो मूर्तिकार, भिक्षु ने शांत स्वर में कहा। देवदत्त उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे तथागत के अनुयायी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपने मुझे मेरे सबसे बड़े तूफान में डूबने से बचाया। भिक्षु मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं किया देवदत्त, रास्ता हमेशा से वही था। तुम बस बाहर की ओर देख रहे थे। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मोड़ा है। तैराक तुम खुद हो, मैं तो बस किनारा दिखा सकता हूं। पर मेरा बेटा,
देवदत्त की आवाज भर्रा गई। उसकी पीड़ा कम नहीं हो रही। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने अपने मन को साधा, मैंने कर्म किया, पर परिणाम नहीं बदल रहा। ये वो सवाल था जो अभी भी उसके भीतर कांटे की तरह चुभ रहा था। भिक्षु ने देवदत्त की ओर बहुत गहराई से देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रज्ञा का सागर था। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने दुख के पहले स्तर को पार कर लिया है। तुमने सीखा कि दुख आने पर अपने मन को शांत कैसे रखना है। तुमने सीखा कि डर और चिंता की लहरों पर सर्फिंग कैसे करनी है, उनमें डूबना कैसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर दुख का एक और गहरा स्तर है, और उसे समझने के लिए तुम्हें कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझना होगा। भिक्षु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। ये बीज, उन्होंने कहा, आम का है। अगर हम इसे बोएंगे तो इससे आम का पेड़ ही उगेगा, नीम का नहीं। ये कर्म का सरल सिद्धांत है। जैसा बीज वैसा फल। तुम्हारे बेटे की ये बीमारी, ये एक फल है। इसका बीज अतीत में कभी बोया गया था। हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है किसी पिछले जन्म में, हम नहीं जानते। उस बीज को खोजना, उस अतीत को बदलना अब हमारे हाथ में नहीं है। जो तीर कमान से निकल चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम जो कर सकते हैं, भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी, वो है नए बीज बोना। हम हर पल अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से नए बीज बो रहे हैं। जब तुम डर और क्रोध में थे, तुम दुख के नए बीज बो रहे थे। जब तुमने अपने मन को साधा, तुमने शांति और करुणा के बीज बोने शुरू किए। इन बीजों का फल तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर कब और कैसे ये प्रकृति तय करती है, हम नहीं। देवदत्त चुपचाप सुन रहा था। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। तुम्हारी समस्या ये है, देवदत्त, भिक्षु ने कहा, कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे बेटे का ठीक होना है। तुम अभी भी कर्म को एक लेन देन की तरह देख रहे हो। मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। पर सच्चा कर्मयोगी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। वो कर्म करता है क्योंकि वही धर्म है। वो शांति का बीज इसलिए नहीं बोता कि उसे भविष्य में सुख का फल मिले। वो शांति का बीज इसलिए बोता है क्योंकि शांत रहना ही उसका स्वभाव बन गया है। जब तक हम फलों से बंधे हैं, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी। अनासक्ति योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देवदत्त ने ये बातें सुनी थी, पर आज वो इन्हें जी रहा था। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं बस बैठकर देखता रहूं? भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम वो करो जो तुम कर रहे हो। अपने बेटे की सेवा करो, पूरे प्रेम और करुणा से। अपना काम करो, पूरी जागरूकता से। पर परिणाम से अपनी खुशी को मत जोड़ो। अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों का गुलाम मत बनाओ। तुम्हारी असली साधना अब शुरू हुई है, देवदत्त। क्या तुम अपने बेटे को ठीक हुए बिना भी शांत रह सकते हो? क्या तुम उसे खो देने के विचार के साथ भी शांति से जी सकते हो? यही असली परीक्षा है। यह सुनकर देवदत्त कांप गया। यह विचार ही असहनीय था। भिक्षु ने देवदत्त को एक नया रहस्यमयी कार्य दिया, एक ऐसा कार्य जो उसकी समझ से परे था। उन्होंने कहा, मूर्तिकार, तुम पत्थर और लकड़ी में जीवन खोजते हो। अब तुम्हें एक और खोज पर निकलना है। इस गांव के पार जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, उस पर जाओ। उस पहाड़ पर हजारों, लाखों पत्थर हैं। तुम्हें वहां उस एक पत्थर को खोजना है जिसने आज तक कभी किसी के दुख की पुकार न सुनी हो, जिसने कभी किसी के आंसू का खारापन न चखा हो, जिसने कभी हवा में घुली हुई एक भी आह को महसूस न किया हो। जाओ, उस एक अछूते पत्थर को खोजकर मेरे पास लाओ। शायद उसी में तुम्हारे बेटे का इलाज छिपा हो। देवदत्त हैरान रह गया। ये कैसी पहेली थी? ऐसा पत्थर भला कहाँ हो सकता है?
दुख तो हवा में घुला है, कण कण में व्याप्त है। ऐसा कौन सा पत्थर होगा जो दुख से अछूता हो? उसे लगा कि भिक्षु उसका उपहास कर रहे हैं, पर उनकी आंखों में उपहास नहीं, एक बहुत गहरा अर्थ छिपा था। उसने पूछा, पर ऐसा पत्थर तो? जाओ देवदत्त, भिक्षु ने उसकी बात काट दी, खोजने से ही पता चलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भिक्षु ये कहकर चुपचाप चले गए, देवदत्त को उसके विचारों के महासागर में अकेला छोड़कर। एक असंभव खोज, एक अर्थहीन कार्य, या ये दुख के अंतिम सत्य को समझने की कुंजी थी? ये निर्वाण के दरवाजे पर दी गई दस्तक थी। देवदत्त ने अपनी कार्यशाला को देखा, अपने बेटे के शांत चेहरे को देखा, और फिर दूर उस ऊंचे पहाड़ की चोटी को देखा जो बादलों में छिपी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा का कोई अंत भी है या नहीं, पर वो जानता था कि उसे जाना होगा। उसकी यात्रा अब सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं थी। उसकी यात्रा अब सिर्फ अपने मन की शांति के लिए नहीं थी। उसकी यात्रा अब सत्य के लिए थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस पहाड़ पर देवदत्त को क्या मिला? क्या उसे वो अछूता पत्थर मिला, या कुछ और? आगे क्या है, यहां जानिए। एक असंभव खोज, एक अर्थहीन कार्य, या दुख के अंतिम सत्य को समझने की कुंजी। हमने देवदत्त को वही छोड़ा था जहां उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक ओर उसका बीमार बेटा और उसकी झोपड़ी थी, और दूसरी ओर बादलों में छिपा वो रहस्यमयी पहाड़, और उस पर एक ऐसे पत्थर को खोजने की पहेली जिसने कभी दुख को न छुआ हो। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा का कोई अंत भी है या नहीं, पर वो जानता था कि उसे जाना होगा। जाने से पहले वो एक बार फिर अपने बेटे के पास गया। माधव उसी तरह शांत लेटा हुआ था। उसकी सांसें एक नाजुक धागे की तरह चल रही थी। देवदत्त ने उसके माथे को नहीं चूमा। उसने उसे कोई वचन नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर उस शांति को महसूस किया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पाया था। उसने मन ही मन उस शांति की, उस करुणा की सारी ऊर्जा अपने बेटे की ओर प्रवाहित कर दी। ये एक पिता की प्रार्थना थी जो शब्दों से परे थी। उसकी पत्नी यशोदा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, उलझन थी, और शायद एक हल्का सा गुस्सा भी। आप में छोड़कर कहा जा रहे हैं? उसकी आवाज में कंपी थी। इस हाल में देवदत्त उसकी ओर मुड़ा। उसने यशोदा की आंखों में झांका। आज उसने अपनी पत्नी के डर को देखा, पर उस डर से घबराया नहीं। उसने उस डर को भी वैसे ही देखा जैसे वो अपने भीतर के डर को देखता था, एक साक्षी की तरह। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं छोड़कर नहीं जा रहा यशोदा, मैं खोजने जा रहा हूं। इलाज? इलाज? पहाड़ों में, पत्थरों में? यशोदा को लगा वो पागल हो गया है। वैद्य यहां है, दवा यहां है। आप कहाँ जा रहे हैं? देवदत्त के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे कैसे समझाता कि वो दवा खोजने नहीं, दवा बनने जा रहा है? वो उसे कैसे समझाता कि वो बेटे के शरीर का नहीं, अपनी आत्मा का इलाज खोजने जा रहा है? उसने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो भी कर रहा हूं हम दोनों के लिए कर रहा हूं। और वो मुड़कर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो मोह की जंजीरें उसके पैरों को पकड़ लेंगी। क्या कभी हमने भी ऐसा कोई कदम उठाया है जहां तर्क पीछे छूट जाता है और भीतर की एक अनसुनी आवाज हमें किसी अज्ञात रास्ते पर ले जाती है, जहां हमारे अपने भी हमें समझ नहीं पाते? उस अकेलेपन में चलना कितना मुश्किल होता होगा। देवदत्त ने गांव की सीमा पार की और उस पहाड़ की ओर बढ़ चला जो दूर एक सोए हुए दैत्य की तरह लग रहा था। चढ़ाई शुरू हुई, और उसके साथ ही उसके मन की चढ़ाई भी। जितना वो ऊपर चढ़ता उतना ही उसका मन नीचे गिरता। पुराना देवदत्त,
जिसे उसने पीछे छोड़ देने का सोचा था, उसके साथ साथ चल रहा था। वो हर पत्थर को देखता, उसे उठाता और खुद से पूछता, क्या तुमने दुख देखा है? और फिर खुद ही हंसता, मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं पत्थरों से बात कर रहा हूं। मैं पागल हो गया हूं। उसके मन में विचार उठ रहे थे, माधव अकेला है, यशोदा रो रही होगी, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये सब उस भिक्षु का ढोंग है। ये विचार नुकीले कांटों की तरह थे जो उसके मन में चुभ रहे थे। वो थक कर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा पानी था। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, पर खा न सका। अपराध बोध की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। मेरा बेटा भूखा है और मैं यहां रोटी खा रहा हूं। उसने रोटी वापस रख दी। यही है मन का खेल। ये हमें अतीत के अपराध बोध और भविष्य के डर के बीच झुलाता रहता है। ये हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देता। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की। उसने भिक्षु के शब्द याद किए, जब चलो तो बस चलो, जब बैठो तो बस बैठो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक और। अभी मैं बैठा हूं। सूरज की गर्मी मेरी त्वचा पर पड़ रही है। हवा की आवाज मेरे कानों में है। मेरे सामने ये पत्थर है। उसने अपनी चेतना को अपने विचारों से हटाकर अपनी संवेदनाओं पर टिका दिया। उसने उस पत्थर को छुआ। वो ठंडा था, खुरदुरा था। उस पर काई की एक हरी परत जमी थी। सदियों से वो वही था। उसने कितनी बारिशें झेली होंगी, कितनी धूप सही होगी। अचानक देवदत्त को उस पत्थर में एक स्थिरता दिखाई दी, एक मौन स्वीकृति। उसने सोचा, इस पत्थर ने मुझसे ज्यादा दुख सहे हैं, फिर भी ये कितना शांत है, कितना स्थिर है। ये एक छोटी सी झलक थी, सत्य की एक किरण। उसने अपनी आंखें खोली। अपराध बोध का बादल कुछ छंट गया था। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे पूरे होश के साथ खाना शुरू किया, हर कौर को महसूस करते हुए, अपनी भूख को महसूस करते हुए। ये रोटी अब सिर्फ रोटी नहीं थी, ये उसके शरीर को चलाने वाला ईंधन थी। ये प्रसाद थी। उसने अपनी खोज जारी रखी, पर अब उसका तरीका बदल गया था। अब वो अछूते पत्थर को नहीं खोज रहा था। अब वो हर पत्थर के दुख को समझने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वो एक छोटे से पठार पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी कुछ भेड़ों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जैसे किसी ने सूखी धरती पर लकीरें खींच दी हों। देवदत्त उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। पहाड़ों में रहने वाले लोग सामोशी की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। कुछ देर बाद देवदत्त ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहां कब से हैं? चरवाहे ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, जब से मैंने होश संभाला है। ये पहाड़ मेरा घर है और ये भेड़ें मेरा परिवार। देवदत्त ने पूछा, क्या आप इस पहाड़ के हर पत्थर को जानते हैं? चरवाहा मुस्कुराया, हर पत्थर को तो कोई नहीं जान सकता बेटा। हर दिन हवा एक नया पत्थर लुढ़का देती है और बारिश एक पुराने पत्थर का आकार बदल देती है। देवदत्त ने अपनी पहेली उसके सामने रखी, बाबा, मैं एक ऐसे पत्थर की खोज में हूं जिसने कभी किसी का दुख न देखा हो, किसी के आंसू न पिए हों। यह सुनकर चरवाहा हंसा नहीं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उसने पास पड़े एक गोल चिकने पत्थर की ओर इशारा किया। वो पत्थर देख रहे हो? उसने कहा, उसे मैं अपनी जेब में रखता हूं। पिछले साल मेरा इकलौता पोता यही खेलते खेलते खाई में गिर गया। वो नहीं बचा। जब हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो यही पत्थर मेरे हाथ में था। मेरे आंसू इस पर टपकते रहे, टपकते रहे। आज भी जब मैं इसे छूता हूं तो मुझे अपने आंसुओं का खारापन महसूस होता है। फिर उसने एक दूसरी चट्टान की ओर इशारा किया। वो चट्टान देख रहे हो? कई साल पहले अकाल पड़ा था। मेरी कई भेड़ें भूख से मर गई।
मैं उस चट्टान पर सिर रखकर घंटों रोया था। वो सामने वाला पेड़, उसकी छाव में मेरी पत्नी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। चरवाहा बोलता रहा और उसकी हर कहानी के साथ देवदत्त को महसूस हो रहा था कि ये पूरा पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये स्मृतियों का, दुखों का और आंसुओं का एक जीवित संग्रहालय है। यहां का हर कण किसी न किसी की पीड़ा का साक्षी रहा है। चरवाहे ने देवदत्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम एक ऐसी चीज खोज रहे हो जो इस संसार में है ही नहीं। दुख से अछूता तो वो भी नहीं जो जन्म लेता है। ये तो जीवन का हिस्सा है। चरवाहे के ये शब्द भिक्षु की पहेली को और गहरा कर रहे थे। देवदत्त को लगा कि वो हार गया है। अगर ऐसा कोई पत्थर है ही नहीं, तो भिक्षु ने उसे यहां भेजा ही क्यों? क्या वो सिर्फ उसे उसके बेटे से दूर करना चाहते थे? देवदत्त ने उसके माथे को नहीं चूमा। उसने उसे कोई वचन नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर उस शांति को महसूस किया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पाया था। उसने मन ही मन उस शांति की, उस करुणा की सारी ऊर्जा अपने बेटे की ओर प्रवाहित कर दी। ये एक पिता की प्रार्थना थी जो शब्दों से परे थी। उसकी पत्नी यशोदा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, उलझन थी और शायद एक हल्का सा गुस्सा भी। आप में छोड़कर कहा जा रहे हैं? उसकी आवाज में कंपी थी। इस हाल में देवदत्त उसकी ओर मुड़ा। उसने यशोदा की आंखों में झांका। आज उसने अपनी पत्नी के डर को देखा, पर उस डर से घबराया नहीं। उसने उस डर को भी वैसे ही देखा जैसे वो अपने भीतर के डर को देखता था। एक साक्षी की तरह उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं छोड़कर नहीं जा रहा यशोदा, मैं खोजने जा रहा हूं। इलाज? इलाज? पहाड़ों में, पत्थरों में? यशोदा को लगा वो पागल हो गया है। वैद्य यहां है, दवा यहां है। आप कहाँ जा रहे हैं? देवदत्त के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे कैसे समझाता कि वो दवा खोजने नहीं, दवा बनने जा रहा है? वो उसे कैसे समझाता कि वो बेटे के शरीर का नहीं, अपनी आत्मा का इलाज खोजने जा रहा है? उसने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो भी कर रहा हूं, हम दोनों के लिए कर रहा हूं। और वो मुड़कर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो मोह की जंजीरें उसके पैरों को पकड़ लेंगी। क्या कभी हमने भी ऐसा कोई कदम उठाया है जहां तर्क पीछे छूट जाता है और भीतर की एक अनसुनी आवाज हमें किसी अज्ञात रास्ते पर ले जाती है, जहां हमारे अपने भी हमें समझ नहीं पाते? उस अकेलेपन में चलना कितना मुश्किल होता होगा। देवदत्त ने गांव की सीमा पार की और उस पहाड़ की ओर बढ़ चला जो दूर एक सोए हुए दैत्य की तरह लग रहा था। चढ़ाई शुरू हुई और उसके साथ ही उसके मन की चढ़ाई भी। जितना वो ऊपर चढ़ता उतना ही उसका मन नीचे गिरता। पुराना देवदत्त, जिसे उसने पीछे छोड़ देने का सोचा था, उसके साथ साथ चल रहा था। वो हर पत्थर को देखता, उसे उठाता और खुद से पूछता, क्या तुमने दुख देखा है? और फिर खुद ही हंसता, मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं पत्थरों से बात कर रहा हूं। मैं पागल हो गया हूं। उसके मन में विचार उठ रहे थे, माधव अकेला है, यशोदा रो रही होगी, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये सब उस भिक्षु का ढोंग है। ये विचार नुकीले कांटों की तरह थे जो उसके मन में चुभ रहे थे। वो थक कर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा पानी था। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, पर खा न सका। अपराध बोध की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। मेरा बेटा भूखा है और मैं यहां रोटी खा रहा हूं। उसने रोटी वापस रख दी। यही है मन का खेल। ये हमें अतीत के अपराध बोध और भविष्य के डर के बीच झुलाता रहता है। ये हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देता। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की। उसने भिक्षु के शब्द याद किए,
जब चलो तो बस चलो, जब बैठो तो बस बैठो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक और। अभी मैं बैठा हूं। सूरज की गर्मी मेरी त्वचा पर पड़ रही है, हवा की आवाज मेरे कानों में है, मेरे सामने ये पत्थर है। उसने अपनी चेतना को अपने विचारों से हटाकर अपनी संवेदनाओं पर टिका दिया। उसने उस पत्थर को छुआ। वो ठंडा था, खुरदुरा था। उस पर काई की एक हरी परत जमी थी। सदियों से वो वही था। उसने कितनी बारिशें झेली होंगी, कितनी धूप सही होगी। अचानक देवदत्त को उस पत्थर में एक स्थिरता दिखाई दी, एक मौन स्वीकृति। उसने सोचा, इस पत्थर ने मुझसे ज्यादा दुख सहे हैं, फिर भी ये कितना शांत है, कितना स्थिर है। ये एक छोटी सी झलक थी, सत्य की एक किरण। उसने अपनी आंखें खोली। अपराध बोध का बादल कुछ छंट गया था। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे पूरे होश के साथ खाना शुरू किया, हर कौर को महसूस करते हुए, अपनी भूख को महसूस करते हुए। ये रोटी अब सिर्फ रोटी नहीं थी, ये उसके शरीर को चलाने वाला ईंधन थी, ये प्रसाद थी। उसने अपनी खोज जारी रखी, पर अब उसका तरीका बदल गया था। अब वो अछूते पत्थर को नहीं खोज रहा था, अब वो हर पत्थर के दुख को समझने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वो एक छोटे से पठार पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी कुछ भेड़ों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जैसे किसी ने सूखी धरती पर लकीरें खींच दी हों। देवदत्त उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। पहाड़ों में रहने वाले लोग सामोशी की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। कुछ देर बाद देवदत्त ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहां कब से हैं? चरवाहे ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, जब से मैंने होश संभाला है। ये पहाड़ मेरा घर है और ये भेड़ें मेरा परिवार। देवदत्त ने पूछा, क्या आप इस पहाड़ के हर पत्थर को जानते हैं? चरवाहा मुस्कुराया, हर पत्थर को तो कोई नहीं जान सकता बेटा। हर दिन हवा एक नया पत्थर लुढ़का देती है और बारिश एक पुराने पत्थर का आकार बदल देती है। देवदत्त ने अपनी पहेली उसके सामने रखी, बाबा, मैं एक ऐसे पत्थर की खोज में हूं जिसने कभी किसी का दुख न देखा हो, किसी के आंसू न पिए हों। यह सुनकर चरवाहा हंसा नहीं, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उसने पास पड़े एक गोल चिकने पत्थर की ओर इशारा किया। वो पत्थर देख रहे हो? उसने कहा, उसे मैं अपनी जेब में रखता हूं। पिछले साल मेरा इकलौता पोता यही खेलते खेलते खाई में गिर गया। वो नहीं बचा। जब हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे तो यही पत्थर मेरे हाथ में था। मेरे आंसू इस पर टपकते रहे, टपकते रहे। आज भी जब मैं इसे छूता हूं तो मुझे अपने आंसुओं का खारापन महसूस होता है। फिर उसने एक दूसरी चट्टान की ओर इशारा किया। वो चट्टान देख रहे हो? कई साल पहले अकाल पड़ा था। मेरी कई भेड़ें भूख से मर गई। मैं उस चट्टान पर सिर रखकर घंटों रोया था। वो सामने वाला पेड़, उसकी छाव में मेरी पत्नी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। चरवाहा बोलता रहा और उसकी हर कहानी के साथ देवदत्त को महसूस हो रहा था कि ये पूरा पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये स्मृतियों का, दुखों का और आंसुओं का एक जीवित संग्रहालय है। यहां का हर कण किसी न किसी की पीड़ा का साक्षी रहा है। चरवाहे ने देवदत्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम एक ऐसी चीज खोज रहे हो जो इस संसार में है ही नहीं। दुख से अछूता तो वो भी नहीं जो जन्म लेता है। ये तो जीवन का हिस्सा है। चरवाहे के ये शब्द भिक्षु की पहेली को और गहरा कर रहे थे। देवदत्त को लगा कि वो हार गया है। अगर ऐसा कोई पत्थर है ही नहीं तो भिक्षु ने उसे यहां भेजा ही क्यों? क्या वो सिर्फ उसे उसके बेटे से दूर करना चाहते थे? उसने चरवाहे को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पर अब उसके मन में उम्मीद नहीं, सिर्फ एक जिद थी, एक मूर्ख जिद कि वो उस पहेली को सुलझा कर रहेगा।
उस रात पहाड़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ चींच रहे थे। और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देवदत्त को एक छोटी सी गुफा में शरण मिली। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी रोटियां भीग चुकी थी। वो अकेला था, पूरी तरह अकेला। और उस अकेलेपन में उसके भीतर का तूफान बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयानक हो गया। उसे अपने बेटे का चेहरा दिखा। उसे अपनी पत्नी की रोती हुई आंखें दिखी। उसे अपना गर्म घर याद आया और उसने खुद को कोसा। मैं कैसा पिता हूं, कैसा पति हूं। मैं यहां ठंड में मर रहा हूं और वो वहां अकेले हैं। ये सब एक धोखा है। कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ दुख है, अंतहीन दुख। ये वो क्षण था जिसे साधना की भाषा में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। आत्मा की सबसे अंधेरी रात, जहां सारी उम्मीदें मर जाती हैं, सारा ज्ञान व्यर्थ लगता है, जहां साधक को लगता है कि वो हार गया। क्या आपने कभी ऐसी अंधेरी रात महसूस की है, जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है और भीतर सिर्फ एक अंतहीन खालीपन होता है? उस क्षण में हम क्या करते हैं? देवदत्त गुफा के एक कोने में सिमटकर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने भाग्य पर रोया, अपनी बेबसी पर रोया, उस भिक्षु पर रोया जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। वो घंटों रोता रहा, जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए, जब तक कि उसके भीतर कोई ऊर्जा नहीं बची। वो थक कर, खाली होकर वही पत्थर पर लेट गया और उस परम शून्यता में, उस खालीपन में कुछ घटा। जब लड़ने के लिए कोई विचार नहीं बचा, जब भागने के लिए कोई इच्छा नहीं बची, जब पाने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची, तो मन पूरी तरह से शांत हो गया। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उस गहरी शांति में उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी और की नहीं, उसकी अपनी ही चेतना की आवाज थी। तुम दुखी क्यों हो देवदत्त? क्योंकि मेरा बेटा मर रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा मर रहा है? उस चरवाहे का पोता भी तो मरा था। उस पेड़ के नीचे किसी की पत्नी ने भी तो दम तोड़ा था। जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन मरता है। ये प्रकृति का नियम है। इसमें तुम्हारा दुख विशेष कैसे हो गया? मैं अकेला हूं। क्या तुम सच में अकेले हो? उस चरवाहे का अकेलापन, यशोदा का अकेलापन, इस पहाड़ पर हर पत्थर का अकेलापन, क्या ये सब तुमसे अलग है? ये एक संवाद नहीं था, ये एक गहरी समझ थी जो बिजली की तरह उसके पूरे अस्तित्व में कौंध गई। उसे बोध हुआ, दुख उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। उसका दुख उस चरवाहे के दुख से, उसकी पत्नी के दुख से और इस संसार के हर प्राणी के दुख से जुड़ा हुआ है। ये एक ही महासागर की अलग अलग लहरें हैं। जिस क्षण उसे ये बोध हुआ, उसके मैं का बोझ हल्का हो गया। मेरा दुख हमारा दुख बन गया। ये एक अद्भुत क्षण था। आंसुओं और पीड़ा के गर्भ से करुणा का जन्म हुआ था। सच्ची करुणा, यूनिवर्सल कंपैशन। वो उठा और गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। बारिश अब भी हो रही थी, पर अब वो उसे दुश्मन नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे आसमान रो रहा है और उसके आंसू इस धरती के घावों को धो रहे हैं। उसे हवा के शोर में हजारों लोगों की आहें सुनाई दी। उसे हर पत्थर में किसी का मौन दुख दिखाई दिया। वो अब अकेला नहीं था। उसने पूरी कायनात के दुख के साथ एक वननेस महसूस की। ये एहसास, ये हृदय का खुलना, यही तो है इस मार्ग का असली लक्ष्य। अगर इस कहानी ने, देवदत्त की इस पीड़ा और उसके इस बोध ने आपके हृदय के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है, तो इस अनुभव को सिर्फ अपने तक न रखें। इस ज्ञान को, इस संवेदना को आगे बढ़ने दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उनके साथ शेयर करें जो शायद अपने दुख में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और इस आंतरिक यात्रा पर साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें।
ये बताने के लिए कि आपकी चेतना भी इस सत्य के साथ गूंज रही है। और अगर आपका हृदय कृतज्ञता से भरा है तो सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारे इस प्रयास को और शक्ति दे सकते हैं। सुबह जब सूरज निकला तो एक नया देवदत्त पैदा हो चुका था। वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था, पर ये वो देवदत्त नहीं था जो ऊपर चढ़ा था। उसके कंधे झुके हुए नहीं थे, उसके कदमों में बोझ नहीं था। एक अजीब सी लेजरीट, एक हल्कापन था उसके पूरे अस्तित्व में। उसने कोई अछूता पत्थर नहीं खोजा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भिक्षु की पहेली खोजने के लिए नहीं, समझने के लिए थी। ये ठीक वैसी ही कहानी थी जैसी तथागत ने किसा गौतमी को सुनाई थी, जब उसका बच्चा मर गया था और वो उसे गोद में लिए घर घर भटक रही थी, दवा मांग रही थी। बुद्ध ने उससे कहा था, मैं दवा बना दूंगा, बस तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी भी घर घर भटकी थी, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला, और इस खोज में उसे ये बोध हो गया कि मृत्यु एक निजी त्रासदी नहीं, एक सार्वभौमिक सत्य है। इस बोध ने उसके दुख को हर लिया था। आज देवदत्त किसा गौतमी बन गया था। उसने वो पत्थर नहीं पाया, पर उसने सत्य पा लिया था। वो खाली हाथ लौट रहा था, पर उसका हृदय करुणा से लबालब भरा था। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने अपनी कार्यशाला से धुआं उठता देखा। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो भागा। उसने देखा भिक्षु उसकी कार्यशाला के बाहर शांत बैठे थे और यशोदा उनके चरणों के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, एक अजीब सी शांति थी। देवदत्त को देखते ही भिक्षु मुस्कुराए। मिल गया वो पत्थर, मूर्तिकार। देवदत्त उनके सामने जाकर बैठ गया। उसने कोई पत्थर आगे नहीं बढ़ाया, उसने बस अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं भंते, उसने कहा, मुझे ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई पत्थर ही नहीं, पर मुझे कुछ और मिला है। क्या? भिक्षु ने पूछा। देवदत्त ने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं, प्रज्ञा की चमक थी। उसने कहा, मुझे मेरे दुख में पूरी दुनिया का दुख दिखाई दिया, और पूरी दुनिया के दुख में मेरा दुख हो गया। ये सुनकर भिक्षु की आंखें भी करुणा से भर आई। उन्होंने कहा, तुमने पा लिया देवदत्त, तुमने वो पा लिया जिसे खोजने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ा था। तुमने दुख का अंत नहीं, दुख का सत्य पा लिया है, और दुख का सत्य जान लेना ही दुख से मुक्ति है। देवदत्त उठा और अपनी झोपड़ी के अंदर गया। उसका बेटा माधव अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। बाहर की परिस्थिति नहीं बदली थी, पर भीतर का इंसान पूरी तरह बदल चुका था। देवदत्त उसके पास बैठा। उसने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ अभी भी गर्म था। पहले ये गर्मी उसे जलाती थी, उसे डराती थी। आज उसे इस गर्मी में सिर्फ जीवन की ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मन्नत नहीं मांगी, कोई अपेक्षा नहीं की। वो बस वहां था, पूरी तरह से वर्तमान में, अपने बेटे के साथ, उसकी सांसों के साथ, उस क्षण की सच्चाई के साथ। चाहे वो सच्चाई जीवन हो या मृत्यु, वो दोनों के लिए तैयार था, क्योंकि उसने जान लिया था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसकी इस गहरी समता, एक्विनिमिटी की तरंगे उस छोटी सी झोपड़ी में फैलने लगी। यशोदा अंदर आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने भी अपने पति की शांति को महसूस किया। कमरे में एक अद्भुत, पवित्र खामोशी छा गई, और उस खामोशी के बीचों बीच माधव की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने बहुत ही धीमी, बहुत ही क्षीण आवाज में कहा, पिताजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हरकत, क्या ये एक नई सुबह का संकेत थी?
या बुझते हुए दिए की आखिरी लौ? देवदत्त के पाए हुए सत्य की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। आगे क्या है, जानिए यहां। एक आवाज, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हो। पिताजी। माधव की उंगलियों में हुई वो हल्की सी हरकत देवदत्त के शांत हो चुके समंदर में आशा की एक बूंद की तरह गिरी थी। हमने उसे वही छोड़ा था जहां उसके पाए हुए सत्य की असली परीक्षा शुरू होनी थी। क्या ये एक नई सुबह का संकेत था, या बुझते हुए दिए की आखिरी सबसे चमकदार लौ? उस एक शब्द ने झोपड़ी की खामोशी को तोड़ दिया था। यशोदा की आंखों में आंसुओं के साथ एक चमक लौट आई। वो आगे बढ़ी। माधव, मेरे बेटे, तुमने मुझे सुना? देवदत्त ने अपनी पत्नी का हाथ धीरे से पकड़ा। एक मौन इशारा कि ठहरो। उसके अपने भीतर भी आशा का एक तूफान उठा था। एक पल के लिए उसका मन चीठा। देखा, मेरी साधना काम कर गई। मेरी तपस्या का फल मिल रहा है। वही पुराना मन जो हर चीज को लेन देन में तौलता है। पर यह विचार उठा और उसने इसे देखा, जैसे कोई पहाड़ पर बैठे हुए नीचे घाटी में तैरते बादल को देखता है। उसने इस विचार को पकड़ा नहीं, उसने इसे जाने दिया। उसने अपनी चेतना को वापस अपनी सांस पर टिकाया, वापस उस क्षण की सच्चाई पर। उसने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। माधव की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी। देवदत्त ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या चाहिए बेटे? कोई जवाब नहीं आया, बस वो हल्की सी मुस्कान गहरी हो गई। उस क्षण में देवदत्त को कुछ समझ आया। माधव कुछ मांग नहीं रहा था, वो कुछ बता रहा था। वो शायद उसे ये बता रहा था कि वो भी अब शांत है, कि पिता की शांति की तरंगे उस तक पहुंच गई है। ये एक चमत्कार था, पर यह शरीर के ठीक होने का चमत्कार नहीं था। ये आत्मा के जुड़ जाने का चमत्कार था। भिक्षु जो बाहर ही बैठे थे, शायद इस मौन संवाद को महसूस कर चुके थे। वो धीरे से अंदर आए। उन्होंने माधव को नहीं, देवदत्त को देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। अब तुम्हारा मन कहाँ है, देवदत्त? देवदत्त ने भिक्षु की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, यही है भंते। इस सांस में, इस स्पर्श में, इस खामोशी में। उसने ये नहीं कहा, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। उसने ये नहीं कहा, अब सब अच्छा हो जाएगा। उसने बस उस क्षण की सच्चाई को स्वीकार किया। यही थी उसकी विजय। आशा के सबसे बड़े प्रलोभन के सामने भी अपनी समता, इक्विनिमिटी को बनाए रखना। क्या हमने कभी महसूस किया है कि दुख से ज्यादा कभी कभी आशा हमें बेचैन कर देती है? क्योंकि आशा के साथ अपेक्षा जुड़ जाती है, और अपेक्षा ही तो दुख की जननी है। इसके बाद के दिन देवदत्त के जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन गए। माधव की चेतना आती जाती रही। कभी वो कुछ पल के लिए आंखें खोलता, कभी बस शांत लेटा रहता। पर अब घर का माहौल बदल चुका था। पहले जहां डर और निराशा का अंधकार था, अब वहां प्रेम और जागरूकता का प्रकाश था। देवदत्त जब अपने बेटे को दलिया खिलाता तो उसका ध्यान सिर्फ खिलाने पर होता। चम्मच का तापमान, दलिये का गाढ़ापन, माधव के होठों का स्पर्श, हर क्रिया एक ध्यान थी। जब वो उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछता तो वो किसी मूर्ति को स्नान नहीं करा रहा था। वो अपने बेटे के शरीर के प्रति, जिसने इतना कष्ट सहा था, अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट कर रहा था। वो उसके पास घंटों बैठा रहता, पर अब वो उससे बातें नहीं करता था। वो उसके साथ मौन में बैठता था। वो अपनी सांसों को उसके सांसों की लय से मिला लेता। ऐसा लगता था जैसे दो आत्माएं बिना शब्दों के संवाद कर रही हों। ये थी असली सेवा, ये थी असली प्रार्थना। बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ शुद्ध प्रेम जो देने में ही अपना सुख पाता है। क्या हमने कभी किसी की सेवा इस भाव से की है, जहां मैं सेवा कर रहा हूं, ये भाव ही विलीन हो जाए और सिर्फ सेवा बच जाए? एक शाम जब सूरज डूब रहा था
और उसकी आखिरी किरणें झोपड़ी में आ रही थी। माधव ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें साफ थी। उनमें कोई दर्द नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। उसने देवदत्त और यशोदा को देखा और फिर उसने उस भिक्षु को देखा जो दरवाजे पर खड़े थे। माधव ने मुस्कुराकर भिक्षु की ओर हाथ जोड़ने की कोशिश की और बहुत ही स्पष्ट पर धीमी आवाज में कहा, नमो बुद्धाय। ये उसका आखिरी शब्द था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर वही गहरी, शांत मुस्कान हमेशा के लिए ठहर गई। उसकी सांस, जो एक नाजुक धागे की तरह थी, हवा में विलीन हो गई। कमरे में कोई रोने पीटने की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक गहरी, अथाह शांति थी। यशोदा के आंसू बह रहे थे, पर वे शिकायत के आंसू नहीं थे, वे विदाई के आंसू थे। देवदत्त ने अपने बेटे का ठंडा पड़ता हाथ अपने गाल से लगा लिया। एक बूंद आंसू उसकी अपनी आंख से भी टपका और उस हाथ पर गिर गया। ये दुख का नहीं, करुणा का आंसू था। एक पिता की अपने बेटे के लिए असीम करुणा। उसने स्वीकार कर लिया था। उसने अनित्यता, एनिक्का के परम सत्य को अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसने वो लड़ाई नहीं जीती जिसे दुनिया जीत कहती है। उसने अपने बेटे को नहीं बचाया, पर उसने एक गहरी लड़ाई जीत ली थी। उसने अपने मन को जीत लिया था। उसने दुख को जीत लिया था। दुख को मिटाकर नहीं, दुख को समझकर, दुख को स्वीकार करके, दुख के पार जाकर। देवदत्त उठा और अपनी झोपड़ी के अंदर गया। उसका बेटा माधव अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। बाहर की परिस्थिति नहीं बदली थी, पर भीतर का इंसान पूरी तरह बदल चुका था। देवदत्त उसके पास बैठा। उसने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ अभी भी गर्म था। पहले ये गर्मी उसे जलाती थी, उसे डराती थी। आज उसे इस गर्मी में सिर्फ जीवन की ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मन्नत नहीं मांगी, कोई अपेक्षा नहीं की। वो बस वहां था, पूरी तरह से वर्तमान में, अपने बेटे के साथ, उसकी सांसों के साथ, उस क्षण की सच्चाई के साथ। चाहे वो सच्चाई जीवन हो या मृत्यु, वो दोनों के लिए तैयार था, क्योंकि उसने जान लिया था कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसकी इस गहरी समता, एक्विनिमिटी की तरंगे उस छोटी सी झोपड़ी में फैलने लगी। यशोदा अंदर आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने भी अपने पति की शांति को महसूस किया। कमरे में एक अद्भुत, पवित्र खामोशी छा गई और उस खामोशी के बीचों बीच माधव की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने बहुत ही धीमी, बहुत ही क्षीण आवाज में कहा, पिताजी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हरकत, क्या ये एक नई सुबह का संकेत थी या बुझते हुए दिए की आखिरी लौ? देवदत्त के पाए हुए सत्य की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। आगे क्या है, जानिए यहां। एक आवाज, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। पिताजी। माधव की उंगलियों में हुई वो हल्की सी हरकत देवदत्त के शांत हो चुके समंदर में आशा की एक बूंद की तरह गिरी थी। हमने उसे वही छोड़ा था जहां उसके पाए हुए सत्य की असली परीक्षा शुरू होनी थी। क्या ये एक नई सुबह का संकेत था या बुझते हुए दिए की आखिरी, सबसे चमकदार लौ? उस एक शब्द ने झोपड़ी की खामोशी को तोड़ दिया था। यशोदा की आंखों में आंसुओं के साथ एक चमक लौट आई। वो आगे बढ़ी। माधव, मेरे बेटे, तुमने मुझे सुना? देवदत्त ने अपनी पत्नी का हाथ धीरे से पकड़ा। एक मौन इशारा कि ठहरो। उसके अपने भीतर भी आशा का एक तूफान उठा था। एक पल के लिए उसका मन चीठा। देखा, मेरी साधना काम कर गई। मेरी तपस्या का फल मिल रहा है। वही पुराना मन जो हर चीज को लेन देन में तौलता है। पर यह विचार उठा और उसने इसे देखा।
जैसे कोई पहाड़ पर बैठे हुए नीचे घाटी में तैरते बादल को देखता है। उसने इस विचार को पकड़ा नहीं, उसने इसे जाने दिया। उसने अपनी चेतना को वापस अपनी सांस पर टिकाया, वापस उस क्षण की सच्चाई पर। उसने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। माधव की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी। देवदत्त ने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या चाहिए बेटे? कोई जवाब नहीं आया, बस वो हल्की सी मुस्कान गहरी हो गई। उस क्षण में देवदत्त को कुछ समझ आया। माधव कुछ मांग नहीं रहा था, वो कुछ बता रहा था। वो शायद उसे ये बता रहा था कि वो भी अब शांत है, कि पिता की शांति की तरंगे उस तक पहुंच गई है। ये एक चमत्कार था, पर यह शरीर के ठीक होने का चमत्कार नहीं था। ये आत्मा के जुड़ जाने का चमत्कार था। भिक्षु जो बाहर ही बैठे थे, शायद इस मौन संवाद को महसूस कर चुके थे। वो धीरे से अंदर आए। उन्होंने माधव को नहीं, देवदत्त को देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। अब तुम्हारा मन कहाँ है देवदत्त? देवदत्त ने भिक्षु की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, यही है भंते, इस सांस में, इस स्पर्श में, इस खामोशी में। उसने ये नहीं कहा, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। उसने ये नहीं कहा, अब सब अच्छा हो जाएगा। उसने बस उस क्षण की सच्चाई को स्वीकार किया। यही थी उसकी विजय, आशा के सबसे बड़े प्रलोभन के सामने भी अपनी समता, एक्विनिमिटी को बनाए रखना। क्या हमने कभी महसूस किया है कि दुख से ज्यादा कभी कभी आशा हमें बेचैन कर देती है? क्योंकि आशा के साथ अपेक्षा जुड़ जाती है, और अपेक्षा ही तो दुख की जननी है। इसके बाद के दिन देवदत्त के जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन गए। माधव की चेतना आती जाती रही। कभी वो कुछ पल के लिए आंखें खोलता, कभी बस शांत लेटा रहता। पर अब घर का माहौल बदल चुका था। पहले जहां डर और निराशा का अंधकार था, अब वहां प्रेम और जागरूकता का प्रकाश था। देवदत्त जब अपने बेटे को दलिया खिलाता तो उसका ध्यान सिर्फ खिलाने पर होता। चम्मच का तापमान, दलिये का गाढ़ापन, माधव के होठों का स्पर्श, हर क्रिया एक ध्यान थी। जब वो उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछता तो वो किसी मूर्ति को स्नान नहीं करा रहा था। वो अपने बेटे के शरीर के प्रति, जिसने इतना कष्ट सहा था, अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट कर रहा था। वो उसके पास घंटों बैठा रहता, पर अब वो उससे बातें नहीं करता था। वो उसके साथ मौन में बैठता था। वो अपनी सांसों को उसके सांसों की लय से मिला लेता। ऐसा लगता था जैसे दो आत्माएं बिना शब्दों के संवाद कर रही हों। ये थी असली सेवा, ये थी असली प्रार्थना, बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ शुद्ध प्रेम जो देने में ही अपना सुख पाता है। क्या हमने कभी किसी की सेवा इस भाव से की है, जहां मैं सेवा कर रहा हूं, ये भाव ही विलीन हो जाए और सिर्फ सेवा बच जाए? एक शाम जब सूरज डूब रहा था और उसकी आखिरी किरणें झोपड़ी में आ रही थी, माधव ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें साफ थी, उनमें कोई दर्द नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। उसने देवदत्त और यशोदा को देखा, और फिर उसने उस भिक्षु को देखा जो दरवाजे पर खड़े थे। माधव ने मुस्कुराकर भिक्षु की ओर हाथ जोड़ने की कोशिश की और बहुत ही स्पष्ट पर धीमी आवाज में कहा, नमो बुद्धाय। ये उसका आखिरी शब्द था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर वही गहरी, शांत मुस्कान हमेशा के लिए ठहर गई। उसकी सांस, जो एक नाजुक धागे की तरह थी, हवा में विलीन हो गई। कमरे में कोई रोने पीटने की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक गहरी, अथाह शांति थी। यशोदा के आंसू बह रहे थे, पर वे शिकायत के आंसू नहीं थे, वे विदाई के आंसू थे। देवदत्त ने अपने बेटे का ठंडा पड़ता हाथ अपने गाल से लगा लिया। एक बूंद आंसू उसकी अपनी आंख से भी टपका और उस हाथ पर गिर गया। ये दुख का नहीं, करुणा का आंसू था।
एक पिता की अपने बेटे के लिए असीम करुणा। उसने स्वीकार कर लिया था। उसने अनित्यता, अनिक्का के परम सत्य को अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसने वो लड़ाई नहीं जीती जिसे दुनिया जीत कहती है। उसने अपने बेटे को नहीं बचाया, पर उसने एक गहरी लड़ाई जीत ली थी। उसने अपने मन को जीत लिया था। उसने दुख को जीत लिया था। दुख को मिटाकर नहीं, दुख को समझकर, दुख को स्वीकार करके, दुख के पार जाकर वो घंटों वही बैठा रहा, उस मौन में, उस स्वीकृति में। बाहर गांव में मबर फैल गई। लोग आने लगे। वे देवदत्त को देखकर हैरान थे। उन्हें एक पिता के चेहरे पर टूटने का दर्द नहीं, एक बुद्ध की शांति दिखाई दे रही थी। उसकी खामोशी उसके आंसुओं से ज्यादा ताकतवर थी। उसकी शांति हजारों मंत्रों से ज्यादा पवित्र थी। ये एक असाधारण दृश्य था। एक साधारण मूर्तिकार अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के बीच ज्ञान की मूर्ति बन गया था। ये एहसास, ये शांति जो सबसे बड़े तूफान के केंद्र में पाई जाती है, यही इस मार्ग का असली वरदान है। अगर देवदत्त की इस यात्रा ने, उसके इस मौन रूपांतरण ने आपके हृदय के किसी गहरे कोने को छुआ है, तो इस अनुभव को सिर्फ अपने तक न रखें। इस ज्ञान को, इस संवेदना को आगे बढ़ने दें। इस वीडियो को लाइक करें। इसे उनके साथ शेयर करें जो शायद अपने दुख में रास्ता खोज रहे हैं। और इस आंतरिक यात्रा पर साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये बताने के लिए कि आप भी इस गहरी शांति के मार्ग पर हमारे सहयात्री हैं। और अगर आपका हृदय कृतज्ञता से भर गया है, तो सुपर थैंक्स के जरिए आप हमारे इस प्रयास को और शक्ति दे सकते हैं। समय बीत गया। देवदत्त की कार्यशाला अब मूर्तियों से नहीं, एक अजीब सी शांति से भरी रहती थी। वो अभी भी काम करता था। उसकी छेनी और हथौड़ी की आवाज अभी भी गूंजती थी। पर अब वो देवी देवताओं की सजी धजी मूर्तियां नहीं बनाता था, जिन्हें लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीदें। एक दिन एक अमीर सेठ उसके पास आया। उसने कहा, देवदत्त, मैंने तुम्हारी कला के बारे में बहुत सुना है। मुझे अपने नए मंदिर के लिए सोने की आंखों वाली सबसे भव्य देवी की मूर्ति बनवानी है। तुम मुहमांगा दाम ले लेना। पुराना देवदत्त इस प्रस्ताव पर उछल पड़ता, पर अब वो बस मुस्कुराया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं अब मूर्तियां नहीं बनाता। मैं अब सिर्फ पत्थर के भीतर छिपी कहानी को बाहर लाता हूं। सेठ समझा नहीं। देवदत्त उसे अपनी कार्यशाला के अंदर ले गया। वहां कोई भव्य मूर्ति नहीं थी। वहां एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर देवदत्त काम कर रहा था। वो उस पत्थर पर पहाड़ का दृश्य उकेर रहा था। वही पहाड़, वही पेड़, वही चट्टानें और एक छोटा सा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। उस पूरे दृश्य में एक अद्भुत शांति और एक गहरा दुख दोनों एक साथ मौजूद थे। एक और लकड़ी के टुकड़े पर उसने एक बोधि वृक्ष का पत्ता बनाया था, इतना सजीव कि उसकी एक एक नस दिखाई दे रही थी। उस पत्ते में पतझर की उदासी भी थी और नए जीवन का वादा भी। और एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का दिया था जिसे उसने खुद बनाया था, बिना किसी सजावट के। पर उसका आकार इतना उत्तम था कि वो खुद में एक कलाकृति लग रहा था। देवदत्त ने सेठ से कहा, देवी देवता बाहर पत्थर में नहीं, हमारे भीतर के भाव में है सेठ जी। जब हम किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं तो करुणा की देवी प्रकट होती है। जब हम सत्य बोलते हैं तो प्रज्ञा के देवता जागते हैं। और जब हमारा मन सब कुछ स्वीकार करके शांत हो जाता है तो निर्वाण के बुद्ध हमारे भीतर ही मुस्कुराते हैं। मैं अब वो पूजा नहीं करता जो कुछ पाने के लिए की जाए। मेरा हर कर्म, मेरी छेनी की हर चोट अब खुद एक पूजा है। ये किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए है। सेठनी शब्द था। वो एक मूर्ति खरीदने आया था, पर उसे जीवन का दर्शन मिल गया था।
तो क्या पूजा पाठ करने से दुख दूर होते हैं? कहानी की शुरुआत इसी सवाल से हुई थी। आज देवदत्त को इसका जवाब मिल गया था। हाँ, होते हैं, पर वो पूजा पाठ नहीं जो हम मंदिरों में करते हैं, वो पूजा जो हम अपने जीवन में करते हैं। जागरूकता से की गई हर क्रिया पूजा है। करुणा से बोला गया हर शब्द मंत्र है। प्रेम से किया गया हर स्पर्श अनुष्ठान है। और समता से जिया गया हर क्षण प्रसाद है। उसने अपने बेटे को खो दिया था, पर उसने अपने आप को पा लिया था। और तुझ को पा लेना ही ईश्वर को पा लेना है। भिक्षु उस दिन के बाद गांव में फिर कभी नहीं दिखे। शायद उनका काम पूरा हो गया था। उन्होंने एक साधारण मूर्तिकार को एक प्रबुद्ध कलाकार बना दिया था। अब देवदत्त की कला दूर दूर तक मशहूर थी, पर लोग अब उससे मूर्तियां खरीदने नहीं आते थे। वे उसके पास बैठने आते थे, उसकी खामोशी को सुनने आते थे, उसकी शांति में हिस्सा बंटाने आते थे। उसकी कार्यशाला अब एक मंदिर बन चुकी थी। एक ऐसा मंदिर जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ सत्य था। कहानी यहां खत्म होती है, पर शायद वो सवाल जो इसने उठाए आपके भीतर अभी भी गूंज रहे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर आप उनकी जगह होते तो आपने क्या किया होता? अगर इस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, यह दर्शाने के लिए कि आप इस मार्ग पर हमारे साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं बढ़कर है। जुड़े रहें बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ। यहां यात्रा बस यही तक थी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमो बुद्ध।